हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी में। एंड आप सबको तो पता ही हमारे बीडब्ल्यू की जो लेक्चर है दैट इज फर्स्ट मॉड्यूल डीसी सर्किट वो स्टार्ट हो चुका है। एंड आज उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दैट इज न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ। अब दोस्तों किरचॉफ्स लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये वीडियो इस वीडियो में नहीं कहीं देखा है, तो मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए जहाँ पे मैंने किरचॉफ्स लॉ का बेसिक डेफिनेशंस, डायग्राम्स, यूज हर चीज बताया एंड देन इस वीडियो पर आइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको तुरंत कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सके। दोस्तों ये बिल्कुल हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी है कि ये हार्ड है, ये आपको नहीं आएगा, तो प्लीज उसको निकाल दीजिए, क्योंकि नंदिनी दीदी आपको एक छोटे छोटे टिप्स देने वाली है जिससे आप फटाक से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वो टिप्स कुछ इस तरह है दोस्तों। कभी भी आपको जब किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल आए तब आपको क्या चीज याद रखनी है? तीन चीजें हैं। पहले किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि अगर एक नोड है, अभी दोस्तों नोड, आई होप आपको नोड का डेफिनेशन याद हो। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स का कनेक्शन मीट होता है ना। अभी जैसे ये तीन, यहाँ पे ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, तो ये तीनों वायर में जो करंट है वो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अभी मान लीजिए ये करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इधर का करंट ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना करंट एक नोड के अंदर आता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ करंट्स, द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग आउट ऑफ द नोड। ओके दोस्तों, ये करंट लॉ था। एंड किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर एक सर्किट है, एक मेश है, उसके अंदर बहुत सारे हमने क्या लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट एक्टिव होने दो, पैसिव होने दो, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट हमें क्या याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाए हैं उनका वोल्टेज का एडिशन या उनका वोल्टेज ड्रॉप वो इक्वल रहता है जीरो के। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज है उनका एडिशन होगा एंड यहाँ रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो पावर को कंज्यूम करता है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो जब इनका मैं एडिशन करूंगी टोटल कि जहां वोल्टेज मिल रहा है, जहां ड्रॉप हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके दोस्तों, तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे दो किरचॉफ्स लॉ। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में केवीएल या केसीएल लगा रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले दोस्तों। फटाफट अपने पेन और बुक लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट ब्रांच करंट्स इन द सर्किट। आपको क्या यूज करना है दोस्तों, किरचॉफ्स का लॉ यूज करना है टू कैलकुलेट द ब्रांच करंट इन द सर्किट। अब दोस्तों मेरा ये सजेशन रहेगा, जब आपके पास एक ऐसा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप अरेंजमेंट होता है जहां पे ब्रांचेस होते हैं, एक पूरा कंप्लीट सर्किट होता है, वहां पे आप यूज करोगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एंड जहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे इस तरह, जैसे एक रैंडम ब्रांचेस दिया रहता है दोस्तों, ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हो KCL। ओके, इधर आप यूज कर सकते हो KCL। तो आप कहाँ KVL यूज करोगे, जहां पे कंप्लीट मैश रहता है। ओके, नाउ ये यहाँ पे KVL यूज करने के बाद देन आपको याद रखना है सबसे पहला चीज, अज्यूम द डायरेक्शन। अज्यूम डायरेक्शन टू अप्लाई KVL। KVL अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या अज्यूम करना है, डायरेक्शन सबसे पहले, कि आप कौन से डायरेक्शन में KVL लगाओगे। एंड डायरेक्शन कैसे अज्यूम करना है दोस्तों, मैश वाइज, ऐसे पर्टिकुलर मैश में अज्यूम करना है आपको। आप इसे रैंडमली किसी भी मैश में नहीं अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप पहले स्टेप्स याद रख लीजिए कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। दूसरी चीज, जब आप डायरेक्शन अज्यूम कर लोगे दोस्तों, देन आपको याद रखना है कि जब भी आपका वोल्टेज इस तरह है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपका KVL भी इसी डायरेक्शन में जाता है
केवीएल का जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करके रखा है, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है उसको आपको प्लस वी लेना है, ठीक है। लेकिन ये अगर थोड़ा भी ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट और केवीएल, देन आपको क्या करना है दोस्तों, उसको माइनस वी लेना है। क्या लेना है? माइनस वी, ठीक है। ये फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है दोस्तों आपको, अगर रेजिस्टेंस ऐसे है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आपको जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लेना है नेगेटिव आई आर। क्यों? क्योंकि हमने केवीएल का डायरेक्शन इस साइड कंसिडर किया है। अगर आपका रेजिस्टेंस इधर है एंड करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने केवीएल का डायरेक्शन यहाँ कंसिडर किया है, तो उसको आपको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आई आर, दैट इज प्लस आई आर लेना होगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड सारे इसके लिए सारे कंडीशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके लिए जो आपका केवीएल का डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है, दैट इज दिस साइड। ओके, ऐसे रहेगा या फिर क्लॉकवाइज रहेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इतना चीज आपको अगर क्लियर हो गया, तब देन आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आपको बस स्टेप्स याद रखने की जरूरत है। एंड जो फोर्थ चीज है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट आपका वेरी बेसिक, अज्यूम प्रॉपर करंट। ओके दोस्तों, तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि आपको इस सीक्वेंस में बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीजें रहेंगी वो तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोटिस कर ही लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप्स को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है दोस्तों, हमेशा याद रखना है इसको। ओके, तो इसको हमने साइड कर दिया है। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आप न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किरचॉफ लॉ का यूज करके आपको हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। मतलब ये जो ब्रांच है जहाँ पे 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, उसमें कितना करंट है। ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस ब्रांच है, उसमें कितना करंट है। ये 5 ओम वाले में कितना करंट है। तो आपको ऐसे हर एक ब्रांच के रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी आप बोलोगे दीदी यहाँ पे वोल्टेज 1 एम्पियर है, तो हर एक में 1 एम्पियर करंट ही जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही ब्रांचेस लग जाते हैं, एक नोड, अब ये दोस्तों क्या हो गया, नोड हो गया। यहाँ पे 2 ब्रांच मीट हो रहे, तो जिस तरह ब्रांचेस लग जाते हैं वहां पे क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रांच सिलेक्शन, हर एक नोड और कौन कौन से नोड्स पे कितने ब्रांचेस है, हर एक के हिसाब से हमारा जो करंट है ना दोस्तों, वो डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैं जरा इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाए। सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे जो 1 एम्पियर का करंट है वो ये सर्किट में जा रहा है, तो यहाँ से ये 2 ब्रांच बन रहे हैं, ठीक है। कितने ब्रांच बन रहे हैं दोस्तों, 2 ब्रांच बन रहे हैं। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे इस करंट की वजह से इस सर्किट में, मैं यहाँ पे पिंक कलर से डिनोट करती हूँ, इस सर्किट में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सॉरी, इस सर्किट में, इस ब्रांच में I1 करंट। तो ये 1 एम्पियर का, ये 1 एम्पियर करंट गया, उसमें से ये I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा दोस्तों, इसमें कितना जाएगा, अगर I1 वहां चला गया तो 1 माइनस I1, राइट। मैं एक्सप्लेन फिर से करती हूँ। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 2 ब्रांच बन रहे हैं, तो अगर मैंने मान लिया कि इस 1 एम्पियर की वजह से यहाँ पे I1 करंट चला गया, तो दूसरे ब्रांच में कितना करंट जाएगा, 1 में से I1 को माइनस कर दो तो उतना करंट दूसरे ब्रांच में जाएगा, राइट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये I1 करंट आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर वो इस नोड पे आ गया। अब यहाँ पे वो 2 ब्रांच में डिवाइडेड है अगेन, है ना, आगे वो फिर से 2 ब्रांच में डिवाइडेड है। तो मैं मान लेती हूँ इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। ये जो 1 माइनस I1 है, ये पूरा इस पूरे ब्रांच में है। इस ब्रांच, ये ब्रांच से आगे जाकर 2 ब्रांचेस और कनेक्टेड है। ये 2 ब्रांचेस में मैं मान लेती हूँ कि इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितना फ्लो होगा,
1 में से I1 तो ऑलरेडी था ही दोस्तों, ठीक है, 1 में से I1 तो ऑलरेडी था, उसमें से ये I2 भी माइनस कर दो, तो इतना करंट इस ब्रांच से फ्लो होगा। ओके, ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। देन नेक्स्ट आगे जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, अब हमारा इस नोड पे आ गया। इस नोड पे दोस्तों दो करंट मिल रहे हैं, हमारा KCL अब लगेगा, नोड्स पे KCL लगेगा, हमेशा याद रखो, एंड पूरे मेश में KVL लगेगा। तो यहाँ पे कैसा सीन हो रहा है दोस्तों, यहाँ से ये I2 करंट यहाँ तक आया, यहां से ये I1 करंट यहां तक आया, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस नोड में। ऐड होने के बाद इसमें कितना फ्लो करेगा दोस्तों, I1 प्लस I2, है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ आकर ऐड हो जा रहे हैं एंड ये मिल के फ्लो करेंगे, राइट। यहाँ पे I2 करंट आया, यहाँ पे I1 करंट आया, ये दोनों आके यहाँ ऐड हो गए एंड इस सर्किट में से मिलकर फ्लो करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये मिलकर यहां तक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों करंट मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, 1 माइनस I1 माइनस I2। अब इस नोड पे क्या होगा, ये वाला करंट एंड ये वाला करंट ऐड हो जाएगा। तो चलो एक बार ऐड करके देखते हैं, 1 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2। तो जब ये दोनों करंट ऐसे आके मिल जाएंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तो दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो चेक करते हैं कि ये दोनों ऐड करके 1 एम्पियर आता है क्या। 1 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2, तो यहाँ पे ये कट, कितना बचा दोस्तों आपका 1, एंड दैट इज करेक्ट कि हमारा 1 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने पहचान लिया होगा कि कैसे आपको नोड्स पर KCL लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड कैसे मेश के लिए आपको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। ओके दोस्तों, बस इतनी चीजें थी जो आपको याद रखनी है। हमने क्या किया, जो यहाँ पे फर्स्ट करंट था उसके दो टुकड़े कर दिए। अगर एक टुकड़ा I1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 में से I1 माइनस कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 3 फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगा, 1 में से 3 तो फ्लो नहीं करेगा, 0.3 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगा, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे, दैट इज 0.7, उतना करंट फ्लो करेगा, है ना। इसके लिए इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है। ये 0.3 दोस्तों मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह उसको अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आई आपको, नहीं ना। हमने क्या किया, ब्रांचेस डिविजन किया है। तो यहाँ पे अगर I1 जा रहा है तो वहां पे कितना जाएगा, 1 माइनस I1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0.3 जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 में से 0.3 माइनस कर दो, 0.7। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर ये आगे गया, फिर इसमें से I2 करंट इस ब्रांच में आ गया। कितना करंट दोस्तों, I2 करंट इस ब्रांच में आ गया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, ये वाले ब्रांच में कितना जाएगा, 1 में से जो I1 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है उसमें से हमें I2 भी माइनस करना पड़ेगा, तो उतना करंट उस ब्रांच से फ्लो करेगा, राइट। एंड देन जैसे ये इस ब्रांच से फ्लो कर रहा है, इस नोड पे आ रहा है, ये वाला फ्लो करके इस नोड पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन कर देते, I1 इस नोड पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, है ना, ये दोनों आके मिल रहे हैं, तो दोनों का एडिशन होगा और इसमें फ्लो करेगा। तो देखिए इसमें I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है, एंड देन इस नोड पे आने के बाद ये वाला करंट एंड ये वाला करंट ऐड हो जाएगा, एंड इधर जितना करंट है वो फ्लो करेगा। ओके दोस्तों, सो दिस वाज ऑल कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया, एंड हमने कैलकुलेट किया कि किस तरह वो एंड में 1 एम्पियर बचता है। देखो, तो करंट हमने पूरा ब्रांच में हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है KCL लगाकर। अब हम KVL यूज करेंगे। कभी भी मेश में आता है ना दोस्तों, आप KVL प्रेफर करो, क्योंकि KVL क्या करता है, हमें वोल्टेज ड्रॉप इजीली फटाफट सारे वैल्यूज दे देता है, राइट। तो चलो देखते हैं KVL कैसे अप्लाई करते हैं। एंड दोस्तों मेरा और एक सजेशन रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैच देख के आपको KVL अज्यूम करना है। आप ना जितना हो सके I1 I2 मैक्स टू मैक्स I3 तक रखो, और इस तरह इस लॉजिक के साथ भी डिवाइड करने की कोशिश करो थोड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा न्यू है, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, बट
दूसरे न्यूमेरिकल, आज के दूसरे न्यूमेरिकल में तो आपको ये क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सो ये इतना क्लियर है, तो चलो फटाक से इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम लोग केवीएल का यूज करके। इसको फटाक से शॉर्ट कर देते दोस्तों, क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है। पहले इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, जो एग्जाम्पल है ना, आप इसको वैल्यू मत समझ बैठना, दैट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग फटाफट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, आप जब कोई भी सर्किट को यूज करोगे, सर्किट को एनालाइज करने की, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने की, देन आपको सबसे पहले उसमें अज्यूम करना है डायरेक्ट सर्किट का नाम। तो फटाक से नाम दे दो सबसे पहले, दैट दिस इज ए बी, दिस इज बी पॉइंट, दिस नोड इज सी, दिस नोड इज डी। जहां जहां नोड्स बन रहे हैं सर्किट्स को, उस हिसाब से नाम दे दो फटाक से। तो ठीक है, सो दिस इज द सर्किट दैट वी हैव हियर। हम सबसे पहले यहाँ पे केवीएल लगाने वाले अब दोस्तों। अब केवीएल किस इसमें लगाएंगे सबसे पहले, स्टेटमेंट कैसे शुरू होगा ध्यान दे दो, अप्लाई केवीएल टू ए बी डी ए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करने वाले ए बी डी ए पर। तो मैं उस पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ए बी डी ए कैसे है दोस्तों, सबसे पहले ये जो मेरा 1 एम्पियर था यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए बी डी ए। तो कभी भी सर्किट का नाम कंप्लीट, जहां से शुरू कर रहे हो आप वहीं पे आके आपको सर्किट का नाम खत्म करना है। सो ये चीज आप सबसे पहले दिमाग में रख लो। तो इसको कहीं लिख लो दोस्तों एज इंपॉर्टेंट नोट, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर खत्म करना है आपको सर्किट का नाम, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज जो आपको दिखानी है, आपके जो इधर डायग्राम आपने यहाँ बनाई है, दैट इज करंट का डायरेक्शन। किस तरह, यहाँ पे कोई वोल्टेज तो है नहीं, है ना, तो बस सिर्फ करंट है। तो इस ब्रांच में कितना करंट है दोस्तों, 1 माइनस I1, है ना। इस ब्रांच में कितना करंट है दोस्तों, I1, एंड इस ब्रांच में कितना करंट है दोस्तों, I2, ठीक है। आपने करंट दिखा दिया है सबका। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, दैट इज हमारा रेजिस्टेंस का नाम। दिस इज 3 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 1 ओम का रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमने हमारा फिगर बना लिया। अब आप सोचोगे दीदी हमेशा सेपरेट फिगर बनाना है क्या? नहीं दोस्तों, आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपने दिमाग में से सेपरेट आउट करोगे फिगर। यस, देन ये फिगर का मैश उठाओगे, मैश उठाने के बाद उसके अंदर केवीएल लगाओगे, ठीक है दोस्तों। बस यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। देन अप्लाइंग केवीएल टू ABDA। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने सीखा था हमारा यहाँ पर, ये जो कुछ स्टेप्स थे उसमें हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अज्यूम डायरेक्शन टू अप्लाई केवीएल। क्या अज्यूम करना है दोस्तों, डायरेक्शन, कि भाई तुम किस डायरेक्शन में केवीएल लगाना पसंद करोगे। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि हम जो केवीएल लगाने वाले हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी आपको वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ब्रेन में ये सारी एक्टिविटीज करनी है कि जो केवीएल है वो क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इसको किस तरह अंदर दिखाना है दोस्तों, इस तरह, ये केवीएल ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब केवीएल इस तरह लग रहा है, तो हमने सीखा है कि हमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस तरह दिखाना है। सबसे पहले वोल्टेज तो है नहीं, कोई भी ऐसा कनेक्शन आपको दिख रहा है नहीं, देयर इज नो सच कनेक्शन अवेलेबल। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे अगर ये कनेक्शन नहीं है तो रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज ड्रॉप होना ही है। तो रेजिस्टेंस चेक करो, अभी 2 ओम मतलब यहाँ पर जो आर है उसी के डायरेक्शन में करंट किस साइड है, इस साइड है। मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा केवीएल जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने केवीएल को अज्यूम कर रखा है। तो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, नेगेटिव IR। तो यहाँ पे कितना करंट है, 1 माइनस I1 करंट है, एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो और ये पूरा नेगेटिव होने वाला है, ओके।
नेगेटिव आई आर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चीज, यहां से अब ये अपना केवीएल क्लॉकवाइज है, तो यहाँ का पार्ट हो गया, आप इधर जाते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज इस तरह घूमता है ना, तो यहाँ पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड जब 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसके साथ कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों, I2। तो यहाँ पे फिर से जो डायरेक्शन केवीएल का है वही डायरेक्शन करंट का भी है। हमारा करंट भी इस डायरेक्शन में और हमारा केवीएल भी इस डायरेक्शन में। इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव I2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। अभी यहाँ पे 1 ओम वाला देखो, केवीएल इस डायरेक्शन में है एंड करंट इस डायरेक्शन में है। केवीएल ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है एंड करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 एंड दैट होल इज इक्वल टू 0। एंड ये पूरा किसको इक्वल रहता है दोस्तों, 0 को। अब ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखने वाले हो वो भी ध्यान दे दो। एग्जाम में आपको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको थोड़ा आगे लिखो, अच्छा दिखता है दोस्तों, बस यही एक उसका रीजन है, बाकी और उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे आप फाइनली, -2 इंटू 1 माइनस I1 -3I2। एंड बार बार ये नेगेटिव लिखने से अच्छा ये याद रख लो कि अगर केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन किसी रेजिस्टेंस में ऑपोजिट है देन आपको वो वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव हो रहा है। एंड ये 1 इंटू I1 इज I1, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को ओपन करो तो 2 1 जार 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू I1 इज 2I1 माइनस 3I2 प्लस I1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एडिशन हो जाएगा। किसका किसका एडिशन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इसका और इसका, 2 + 1 3I1 माइनस 3I2, और ये 2 वहां चला जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 अननोन है, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, यहाँ पे आपके पास 2 अननोन है। तो ये केवीएल तो आपने फर्स्ट मेश में लगा दिया। अब आप बोलोगे दीदी ये 2 अननोन है, वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अरे हमारे पास दूसरा मेश भी तो रेडी है, ये देखो यहाँ पर। अब ये तो हमने फर्स्ट मेश सॉल्व किया, ये नीचे वाला मेश, अभी ऊपर वाला मेश भी हमारा बाकी है ना, तो चलो अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं हम। ओके, जिस लॉजिक के साथ हमने फर्स्ट मेश सॉल्व किया है वही लॉजिक के साथ हम लोग सेकेंड मेश भी सॉल्व करने वाले दोस्तों। तो उसको किस तरह करना है, चलो स्टार्ट कर दे। अप्लाई केवीएल टू, अब दूसरा मेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, BCBD। ओके, सो दिस इज BCBD, sorry not BCBD, it will be BCDB, sorry it's DB। पूरा ऐसे कनेक्शन के साथ जाना चाहिए दोस्तों, BCDB। चलो इसको सेपरेटली फिर से ड्रॉ कर ले जैसे हमने फर्स्ट वाले के लिए किया था। ड्रॉ कर लिया, करंट दिखा दे हम, BCDB। देन करंट दिखा देते फटाक से। इस वाले में 1 माइनस I1 माइनस I2, देन इसमें है I1 प्लस I2, देन इसमें है I2। ओके, तो आपने करंट दिखा दिया यहाँ पे। देन अपने हमें क्या दिखाना है दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस कौन किस इसका है, तो 4 3 5। सो दिस इज माय 4 ओम, दिस इज माय 3 ओम, दिस इज माय 5 ओम। ठीक है, तो ये 4 है, 3 है, 5 है। देन हमारा जो केवीएल अप्लाई करने का तरीका है, अगेन मेश का नाम लिख दिया, हमें कौन से मेश में अप्लाई करना है। सेकेंड चीज, अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ केवीएल।
इधर भी आपकी मर्जी दोस्तों, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। फिर से हम क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं। चलो मान लो केवीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब उसमें आपको करके नहीं दिखाना है दोस्तों, ये पूरा आपके मन में होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। कैसे करेंगे? अब हमें पता है हमारा जो लॉस था, फिर से लॉस की तरफ चले आते हैं। लॉस मतलब रूल्स जो हमने खुद के लिए बना के रखे कि हम हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होने देंगे, हम यही सब चीज फॉलो करेंगे जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल राइट हो जाएंगे, राइट। देन इसमें जब सबसे पहले किस से स्टार्ट करते हैं? चलो 4 से स्टार्ट करते हैं। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों? केवीएल का डायरेक्शन भी इस साइड है, देखो ना, केवीएल ऐसे जाके आ रहा है एंड करंट का भी डायरेक्शन ऐसे है। केवीएल का भी डायरेक्शन ऐसे, करंट का भी डायरेक्शन ऐसे। देन हमारा जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना। ये वाला कंडीशन हो गया वो, तो फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव आई कितना है दोस्तों? 1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू 4, ठीक है। देन कमिंग टू दिस 5 वाला, लेकिन अब 5 में देखो केवीएल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है एंड 5 में करंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमारा जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। बार बार आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिखने जाओगे चलेगा, लेकिन हम आपको इजी तरीका बता रहे हैं ना, I1 प्लस I2 इंटू 5। देन केवीएल फिर घूम के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, केवीएल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर से दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि केवीएल ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है एंड करंट तो नीचे की तरफ है। इसके लिए यहाँ पे फिर से नेगेटिव ऑफ नेगेटिव I2 इंटू 3 हो जाएगा एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0। सारा वोल्टेज ड्रॉप किसको इक्वल होता है? 0। यही तो हमारा केवीएल कहता है ना। देन इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें नहीं फॉलो करना है। एग्जाम में किस तरह लिखना है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आगे लिखनी है। तो किस तरह हो जाएगा दोस्तों? -4 इंटू 1 माइनस I1 माइनस I2, फिर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 5 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 3I2। एक बार चेक कर लो कहीं कुछ मिस आउट हुआ है या नहीं, क्योंकि वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक करना कि कुछ मिस आउट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 4 इंटू 1 इज -4, ये हो जाएगा प्लस I1, फिर हो जाएगा प्लस 4I1, क्योंकि यहाँ पे 4 भी तो मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, है ना। प्लस 4I2, फिर ये प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 3I2। अब सारे I1 वाले एक साथ ऐड कर दो, सारे I2 वाले एक साथ ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 4I1 प्लस 5I1 9I1, देन 4I2 5I2 3I2, तो ये तीनों I2 वाले हैं, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे। देन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 12I2, और ये -4 उस साइड चला जाएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा +4। सारे लाइक टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, सारे अनलाइक टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। देन हमारा फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको, एंड अपने कैल्सी को फटाक से यूज कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कैसे वैल्यूज आने वाली है? कैल्सी की हेल्प से। कैल्सी की हेल्प से जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया है ना, वैसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम I1 I2 I3 मैक्सिमम I4 तक जाए, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वो उससे ज्यादा कैसे नहीं जाएगा वो आपको मैं बता दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम मैश कंसिडर करते हैं, किस तरह हमें डायरेक्शन को ध्यान देना पड़ता है कि अगर केवीएल इस डायरेक्शन में है तो आपका करंट भी अगर दोनों में इस डायरेक्शन में, देन आपका V पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। केवीएल इस डायरेक्शन में V नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो वो चीजें आपको याद रखनी है एंड प्रॉपर करंट्स के साथ कंसिडर करना है। तो ये होने के बाद चलो फटाफट साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दे। तो कैल्सी ले लिया आप सबने, चलो फटाक से न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। हम भी ये दोनों इक्वेशन को कैल्सी में डाल दे। कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप क्लिक करोगे ये मेन्यू सेटअप, तो मेन्यू सेटअप पे क्लिक कर दो। देन मेन्यू सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है? ये लॉग ऑफ है, तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल।
अभी हमारे पास 2 अननोन है ना, तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ जाओगे 1, देन आपको निकालना है कितने अननोन है, दैट इज 2, तो 2 सिलेक्ट करोगे, 2 अननोन, एंड देन आपको यहाँ पे आपकी वैल्यूज डालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था दोस्तों, 3 इक्वल टू, उस साइड जाने के लिए इक्वल टू -3, फिर से उस साइड जाने के लिए इक्वल टू 2, देन नीचे आने के लिए भी इक्वल टू 9, उस साइड जाने के लिए अगेन 12 एंड उस साइड जाने के लिए 4। तो ये सारे आपने वैल्यूज डाल दिए, हो गया अपना इक्वेशन। यहाँ पे x किसके लिए रहेगा दोस्तों हमारा, ये जो x है ना, x हम मान लेते हैं ये जो हमारा x का वैल्यू रहेगा वो I1 के लिए रहेगा एंड y का जो वैल्यू रहेगा वो I2 के लिए रहेगा, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, इक्वल टू जैसे आप दबाओगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये फ्रैक्शन में है, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखनी है, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो s इंटू डी, तो इस पर क्लिक करो, देखो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 0.571, सो दिस इज 0.571 एंड y2 की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर ये नेगेटिव आ रही है, कोई बात नहीं, -0.095, ये क्या हो गया -0.095। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांच करंट मिल जाएंगे, आपको करंट मिल चुका है, I1 और I2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप निकाल सकते हो ना कि इसमें कितना फ्लो कर रहा है, देन इसमें ये I2 मतलब इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है -0.095, देन इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है, 1 में से ये दोनों वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, देन पता चल जाएगा, इसमें से दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा, देन आपको इस तरह सारे ब्रांच के वैल्यूज पता चल जाएंगे। तो चलो फटाफट ब्रांचेस की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा जो शॉर्ट ट्रिप है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच ए बी लेते हैं, ए बी में कितना करंट है दोस्तों, ब्रांच ए बी में 1 माइनस I1, I1 कितना था 1 माइनस I1 कितना था दोस्तों, आपको I1 की कितनी वैल्यू आई, दैट वाज 0.571, तो इसको जब माइनस करोगे देन आपको ब्रांच ए बी में कितना करंट है वो मिल जाएगा। ब्रांच बी डी में कितना है दोस्तों, बी डी इज ऑल I2 है ना, इधर डायरेक्ट करंट आएगा। एडी कितना है दोस्तों आपका I1, तो ऐसे डायरेक्ट करंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट। ये ब्रांच बीसी में कितना हो जाएगा, 1 में से I1 भी माइनस करो, I2 भी माइनस करो, देन ये आंसर आ जाएगा, ओके। देन सीडी में कितना आएगा दोस्तों, सीडी में देखो ना कितना करंट है, I1 प्लस I2, देन इसमें आ जाएगा। देन और कोई ब्रांच बचा है, 5 ही ब्रांच थे हमारे पास, यस परफेक्ट, इतने ही सारे ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में कितने कितने करंट है दोस्तों फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलसी का यूज करके। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल करना है, फिर से मेन्यू सेटअप दबाओ और 1 दबा दो, देन 1 माइनस 0.571 कितना हो गया दोस्तों, ये 0.429, तो यहाँ पे करंट है 0.429, करंट का यूनिट क्या है दोस्तों, एम्पियर, तो एम्पियर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट I2 कितना था दोस्तों आपका, वो तो नेगेटिव था, नेगेटिव 0.0952, ठीक है। I1 कितना था दोस्तों आपका 0.571, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.571 माइनस ऑफ माइनस 0.0952, आई होप वो 0.0952 ही हो, हाँ। नेक्स्ट इसको माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल दो फटाफट, एंड देन इधर तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 571 प्लस नेगेटिव वैल्यू ऑफ 0.0952, तो इसी तरह वैल्यू आप कैलसी में डालो एंड देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आपको क्या आ रहा है, बीसी और सीडी का वैल्यू। इसमें ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों माइनस इंटू माइनस, कैलसी में ऐसे उठा के डालो, आपको माइनस इंटू माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस साइन कन्वेंशन एकदम ध्यान से लिखो, वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है दोस्तों। तो एक वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके चलो बता ही देती हूँ, ये बीसी का वैल्यू कितना आने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों
1 माइनस 0.571 प्लस 0.0952 प्लस 0.0952 कितना आ गया ये 0.5242, तो इधर है 0.5242। ओके दोस्तों, तो ये क्लियर है आपको किस तरह आपको सॉल्व करना है। कोई भी इसमें आई होप आपको प्रॉब्लम ना आई हो, ना आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड जस्ट चेक कर लीजिए कि सारे आपके वैल्यू जो भी आपने पुट किए हैं, यूज किए हैं, वो करेक्ट है या नहीं। तो इसी के साथ चलो आज का सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहते हैं एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट करंट इन द ब्रांचेस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट मैश है, यहाँ पे ये कनेक्शन वगैरह आप देख सकते हो किस तरह। यहाँ पे नोड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये 1 नोड है, यहाँ पे ये सेकेंड, ये यहाँ पे जंक्शन भी बोल सकते हो, नोड भी बोल सकते हो, राइट दोस्तों। एंड देन नाम देना है फटाफट, तो हम लोग फटाफट इसको नाम दे देते। किस तरह देंगे दोस्तों, A B C D, आपको जिस तरह जमे। तो ये A B C एंड D। अब दोस्तों आप लोग बोल रहे होंगे दीदी आप इसको भी तो नाम दो, ये भी तो एक जंक्शन है। बट दोस्तों क्या सच्ची में एक जंक्शन है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये बैटरी है, जो सेल है, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन है ना। यहाँ पे ये भले ही ऐसे टर्न लेके दिखाया हो बट वो एक कंप्लीट एक ही वायर है, वहां पे कोई सेपरेट वायर अलग से ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये वायर एक ही है। तो मैं ये वायर न बनाकर, मैं इसको ऐसे नहीं बनाकर इस तरह भी बना सकती हूँ, इस तरह दोस्तों। हो गया, ये एक ही वायर है ना, तो इसको मैं 40 नाम दे दूंगी, 40 वोल्ट। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जिस तरह अज्यूम करना है वो फिगर में आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कहाँ कनेक्शन एक्चुअली हो रहा है और कहाँ वो कंप्लीट वायर है। ओके, तो इसको चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर ओरिजिनल फॉर्म। तो फटाफट चलो, हमने अज्यूम कर लिया है तो केवीएल पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई KVL टू मैश। सबसे पहले हम A पे अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो अगर मैं इसको I1 ले लूं, अगर मैंने इसको I1 लिया है तो यहाँ ये आगे जाके दो हिस्सों में बट रहा है ना। तो यहाँ पे आप या तो I1 माइनस I2 भी ले सकते हो, या तो आप उसको कंप्लीटली न्यू करंट भी ले सकते हो। मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है इस वोल्टेज की वजह से, एंड मान लेते हैं इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। देन ये I2 करंट है, देन ये ब्रांच में आके दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, राइट, ये वाले ब्रांच में। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ से ये वाले बैटरी की वजह से I1 करंट जनरेट हुआ, ये वाले बैटरी की वजह से I2 करंट जनरेट हुआ। देन ये दोनों इस ब्रांच में आके ऐड हो गए, यहाँ पे I1 और I2 दोनों ऐसे आए यहाँ पर और इधर ऐड होके यहाँ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा KVL। सबसे पहले ABDA पे अप्लाई करेंगे, तो किस डायरेक्शन में ले लें हम हमारे KVL को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, है ना। यहाँ भी हम क्लॉकवाइज में, तो ये किस तरह जाएगा दोस्तों? सबसे पहले ये वोल्टेज है, अभी हमारा KVL का डायरेक्शन और वोल्टेज का डायरेक्शन भी इस साइड, मतलब करंट भी वोल्टेज में उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा +35। ठीक है, देन कमिंग टू हमारा रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस का डायरेक्शन, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं, करंट जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इन रेजिस्टेंस एंड केवीएल का डायरेक्शन दोनों ही सेम है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना है? 3, करंट कितना है? I1। कमिंग टू दिस, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? -2, क्योंकि फिर से सेम, करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन दोनों एक जैसे हैं। -2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? -3I1, -2I1, -2I2, ये 35 मान चला जाएगा, -35। तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा? -3I1, नहीं -5I1 हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो -5I1
-2i2 इक्वल टू -35। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके दोस्तों, देन हमारा जो सेकेंड मेश है, सेकेंड मेश का नाम क्या है दोस्तों? BCDB। आप कैसे भी नाम दे सकते हो, CBDC, बस इतना याद रखना जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होना चाहिए। अप्लाई KVL टू मैश BCDB। अब ये नाम लिखने के लिए इतना क्या मतलब ये है, इतना क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप ये मैश में तो करके दिखा नहीं सकते कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पे करंट दिखा सकते हो, वरना वो सब दिखाओ तो खिचड़ी हो जाएगा। ये जो नाम है ना दोस्तों, ये एक्चुअली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सी, अगर मैं BCDB ले रही हूं, मतलब ऐसे मैं क्लॉकवाइज घूम रही हूँ, राइट? और अगर मैं ऐसे लेती DCBD, तो इसका मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ। तो ये नाम किसके लिए हेल्प करता है दोस्तों? हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारा KVL है। अब आप बोलो दीदी आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें पहले सीखना था कि किस तरह एक्चुअली वर्क कर रहा है, बट अब हमें आंसर लिखना किस तरह है वो भी तो मैटर करता है। तो वो इस तरह है दोस्तों कि आपको जब डायरेक्शन नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि अलग से मैश बना के थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पेपर थोड़ा शाबी दिख सकता है, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, ये जो नाम है इसके हेल्प से पता लगा सकते हो, इसके हेल्प से बता सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है। जैसे देखो ABDA मतलब क्लॉकवाइज, अगर ये DBAD होता तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ऐसे नाम पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलो फटाफट इधर लगा देते हैं। तो हमारा KVL का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ पे देखो 4 ओम में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो ये क्या हो जाएगा +4i2। फिर यहां आ जाते हैं, यहां पे भी करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने हमारे लॉस पढ़े थे ना, सॉरी लॉस नहीं, हमारे बनाए हुए रूल्स वो पढ़े थे ना, तो वही फॉलो करो दोस्तों, ठीक है? देन इसको ऐसे जाएगा, देन ये ऐसे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे है, KVL ये नीचे है, KVL ऊपर की तरफ जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये +2 इंटू I1 + I2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉर्टिंग कर लो थोड़ा सा, ब्रैकेट ओपन करके जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो। I2 इक्वल टू 0, I1 और है नहीं, एक ही I1 है, +6i2 इक्वल टू 40। चेक करो आपको भी सेम आंसर आया है क्या दोस्तों? तो सेम आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर ले। ये हमारा इक्वेशन 1 है, हमारा इक्वेशन 2 है। कैल्सी में हम वैल्यू डालेंगे। कैल्सी में डालने से पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा x क्या होगा, एक I1 का वैल्यू होगा और जो y का वैल्यू आएगा कैल्सी में वो I2 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं मेन्यू सेटअप, log a 1 2, क्योंकि दो अननोन है ना। तो फर्स्ट क्या था दोस्तों आपका, फर्स्ट इक्वेशन 5 2 35, -5 -2 -35 है ना। फिर 2 6 40, 2 6 40, ये x की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर्स, y की वैल्यू भी आएगी 5 एम्पियर्स, ये देखो है ना। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आ गई, आपको करंट मिल गया। एग्जाम में आप x और y मत लिखना, एग्जाम में आपको सिर्फ वैल्यू लिखने से मतलब है। तो एग्जाम में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखाना है, ये डायरेक्शन भी नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि आप नाम से डायरेक्शन दिखा रहे हो ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा ओके, दिस शुड बी योर प्रेजेंटेशन इन एग्जाम। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सम करने में मजा आया हो एंड कोई डाउट ना आई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी टफ सम लेने वाले हैं एंड उसमें फिर से वैसे ही सीखेंगे। पहले हम हमारे लॉस रिवाइज करेंगे, देन हम हमारा KVL और मैश सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मैशेस में लगाएंगे। एंड आपको आई होप इसमें समझ में आ गया हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट किया आज के लेक्चर में, देन हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, देन हमने हमारे इमेजिनरी डायग्राम की हेल्प ली। अभी ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट ये हमने क्यों लिया, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रहा है। ठीक है, देन नाम
कैसे देना है आपको मेश का वो भी हमने बताया कि कैसे आप नाम दोगे मेश का, राइट, ये एंड देन हमने क्या किया, वैल्यूज कैलकुलेट की सारे ब्रांचेस की सेपरेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, करंट बताना है ना। तो हमने यहाँ पे करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बताया कि कैसे यहाँ पे 1 माइनस I1 हो रहा है, इधर I1 जा रहा है, इस तरह आपको अज्यूम करना है एंड देन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या था हमारा, सिंपल सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमने सीखा कि हम पेपर में किस तरह रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो दिस शुड बी योर रिप्रेजेंटेशन। अभी कभी कभी तुमको पूछ सकते हैं कि 2 ओम में कितना करंट है, तो 2 ओम में तुम्हें पता है कितना करंट जा रहा है। अभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड करंट इन 2 ओम, तुम्हें पता है करंट इन 2 ओम कितना है, I1 प्लस I2, तो I1 और I2 कितना है दोस्तों, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना। तो यहां तक आप करके लीव कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछेंगे ये वोल्टेज कितना है, नोन वोल्टेज निकालो, देन इस तरह आप करके कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई इतना हार्ड बात नहीं है। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करोगे, लाइक करोगे और वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे नए नए लेक्चर्स आपके लिए लाते रहे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।